नमस्ते दोस्तों। घर का काम चाहे कितना भी मुश्किल हो, बट उसको करने के लिए अगर आप छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो यकीन मानिए यही काम इतने जल्दी हो जाते हैं कि आपको खुद को ही भरोसा नहीं होगा इस बात पे। तो आज मैं फिर से कुछ ऐसे ही अमेजिंग किचन टिप्स लेकर के आई हूँ जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज की जो पहली टिप है ना, वो इस तरीके के अपराजिता के फूलों को लेकर के है कि अभी सावन भी चल रहा है और शिव जी का ये बहुत ही फेवरेट फूल होता है। तो आप ना, अगर आपके घर में नहीं है तो भी आप कहीं भी आपको मिल जाए तो आप ले आइए तोड़ करके, और इस तरीके से ना एयर टाइट बॉक्स में डाल करके अच्छी तरीके से इसके लिड को बंद करके और फिर आप इसको फ्रिज में रखिए। आप देखेंगे कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक एकदम फ्रेश रहता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। देखिए, जब भी सुबह की भाग दौड़ होती है, लाइक बच्चों को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो हम ये सोचते हैं कि कुछ न कुछ हम ऐसा कर लें कि जिससे कि सुबह की जो भाग दौड़ है वो थोड़ी कम हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि कई लोग आलू को उबाल करके, या फिर मैं भी आलू को उबाल करके रख देती हूँ। तो देखिए, अगर छिलके के साथ आप रखते हैं ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब 2 से 3 दिन तक ही आराम से रह जाता है। बट अगर आप छिलके को छील करके चाह रहे हैं कि इसको रखें, तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके लिए क्या करना है कि आप ना आलू को अगर छील करके रखना चाहते हैं, बेशक आप उसे छील लीजिए और इसके ऊपर ना थोड़ा तेल स्प्रिंकल कर दीजिए। इससे एक पतली सी लेयर चढ़ जाएगी और ये आलू ना हफ्ते दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लोगों के घर में ना इस तरीके के बहुत सारे क्लचर होते हैं, जिनका तो कुछ का तो हम कर लेते हैं इस्तेमाल, कुछ ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसको रीयूज़ करना है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास ये क्लचर है, थोड़ा सा ये चमकीला है, तो मैं इसको कम यूज़ करती हूँ। लाइक मेरे को डिसेंट सी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो चलिए, अगर आपके घर में कर्टन टाई नहीं है तो आप इसको एज अ कर्टन टाई की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भी आपको अपने कर्टन को फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड कर लीजिए और यहाँ पे इसे लगा दीजिए। तो ये क्या होगा कि इसका रीयूज़ भी हो जाएगा और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगली बार से आपके पास अगर एक्स्ट्रा क्लचर हैं तो उनको इस तरीके से इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लोगों के घर में ना इस तरीके के कुंडे होते हैं, और कई लोगों के घर में वो जो जिसके बीच में होल होता है ना, वैसे भी होते हैं। तो इसको अगर आप फ्रिक्वेंटली साफ़ नहीं करते तो गंदगी इस पे जमती है, क्योंकि तेल मसाले भी उड़ते रहते हैं, और जब ये हल्का सा ग्रीसी होता है ना तो इस पे जितनी भी गंदगी होती है वो जमना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी हमारे घर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए इसको साफ़ करते हैं। किसी स्पॉन्ज पे ना थोड़ा सा आप हार्पिक ले लीजिए। ये वाला हार्पिक ना मैं किचन में बेसिकली इस्तेमाल करती हूँ और बहुत सारे काम आसान करता है ये। तो थोड़ा सा इसको लेकर के बस रब करना है, फिर आप इसको कॉटन के कपड़े से इस तरीके से साफ़ कर लीजिए। आप देख सकते हैं जितनी भी गंदगी थी, मैल थी, वो सब अच्छी तरीके से रिमूव हो गया, और ये जो हैंडल है ना, ये एकदम शाइन करने लगा। तो घर में जितने भी हैंडल हैं सबकी सफाई कर लीजिए ऐसे। अब कई बार आप मैक्रोनी या फिर इस तरीके के जो नूडल्स होते हैं बनाते हैं, तो इसको पहले उबालते हैं। उबालने के बाद इसका पानी स्ट्रेन करना होता है। तो आप ना इस तरीके के किसी भी स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फ़ॉर्क होता है ना, वो भी इसमें डाल करके, और जितना भी पानी है वो अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे। आपका हाथ भी नहीं चलेगा और बहुत आसानी से पानी निकल जाता है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। गले में ना बहुत ज़्यादा खराश है, और मेरे ख्याल से ना जिनको भी वायरल फ़ीवर हुआ है ना, वो मेरे बातों को रिलेट कर पाएंगे कि बहुत ज़्यादा वीकनेस रह रही है। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी काम है तो देखिए करना ही है। तो बस आज भी मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं। तो देखिए, ये वाली जो टिप है ना, ये करी लीव्स को लेकर के, कि करी लीव्स को ना स्टोर करने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए होंगे, बट ये सबसे इजी तरीका है। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते,
तो बस करी लीव्स को अच्छी तरीके से धो करके पानी निकाल दीजिए इसका, और फिर इस तरीके से आप टिश्यू पेपर में लपेट करके किसी डब्बे में डाल करके फ्रिज में रखिए। 2 से 3 हफ्ते तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। जब भी हमारे बच्चे ना इस तरीके की शर्ट पहनते हैं तो कई बार ना दूसरे बच्चे या फिर कई बार बच्चों की गलतियों से ही इंक इस पे आ जाती है। अब देखिए इंक अगर आती है तो फिर ना ये कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते पहनते हुए। तो चलिए इसको रिमूव करने का तरीका बताती हूँ। आपके घर में कोलगेट इस्तेमाल होता ही होगा, टूथपेस्ट इस पे लगाइए और इस तरीके के जो ब्रश होते हैं ना, इनकी हेल्प से इसको अच्छी तरीके से रब करिए। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में ना ये जो दाग हैं ये बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। अब अगर बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े बहुत दाग दिख रहे हैं ना, तो इसको आप धूप में डाल दीजिए, तो ये सारे दाग ना रिमूव हो जाते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हमारे पास ना एक कमेंट आ रहा था कि लोहे की कढ़ाई को कैसे साफ़ करें, ठीक ना। तो लोहे की कढ़ाई तो नहीं, बट हाँ लोहे का जो तवा होता है उसे मैं साफ़ करना बताऊँगी। इसके साथ ही हमारे ना बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो कि लगभग रोज़ कमेंट मेरे चैनल पे करते हैं, जिसमें से हैं आयशा मलिक, किचन हैक, AMT हैक हैं, फिर पार्वती विश्वकर्मा है, काजल खान है, रीना वर्मा है। ये लोग ऐसे हैं ना कि जो बिल्कुल जिनका नाम ना मुझे टिप पे याद है, और ये रेगुलर मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इनमें से ही किसी का एक कमेंट था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको आज बता दिया जाए। तो देखिए तवे को गरम कर लिया, थोड़ा सा पानी डाला, इसके बाद ना थोड़ा सा आधा चम्मच के आसपास ही मैंने इसके ऊपर सर्फ डाला, आधा चम्मच इसमें बेकिंग सोडा, फिर थोड़ा सा नींबू का जूस मैंने इसके अंदर डाल करके, और जो छिलका है ना उसी से मैं इसको रब कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो भी जमी हुई गंदगी है ना इसके ऊपर, वो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिमूव करेंगी। और आप इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही रगड़िएगा। फिर देखिए मैंने ये जो पानी है ना उसको गिरा करके और जूना ले लिया, जो लोहे वाला जूना होता है ना, आप उसमें थोड़ा सा विम लिक्विड जेल या फिर बर्तन धोने का साबुन भी अच्छी तरीके से लगा करके, और जब आप इसको रगड़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि जितनी भी गंदगी या फिर मोस्टली तवे पे काली की जमा होती है, रोटी बनाने पे, पराठे बनाने पे जो तेल वगैरह होता है वही जम के चिपकता है इस पे। तो आप ना इसको धीरे धीरे रब करिए, आप देखेंगे कि जितनी भी कालिक है ना वो बहुत ही मक्खन की तरह छूटती है। इस पे हमें बहुत हार्श केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल क्लीनिंग करिए। आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से ना लोहे की चाहे कढ़ाई हो या फिर लोहे का कोई सा भी बर्तन, इसी तरीके से आप इसे क्लीन करेंगे ना तो बिना किसी मेहनत के साफ़ हो जाएगा। आई होप जिनका भी क्वेश्चन था उनके आंसर मिल गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए चूँकि आपको पता है कि मैं बीमार चल रही हूँ, तो ऐसे में ना बहुत सारा मौसमी घर में हस्बैंड लेकर के आए हैं। अब इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे छीलूँ, छीलने में बहुत मेहनत लग रही है। तो मैंने इसका ना एक तोड़ निकाला, मतलब इसको मैंने सर्च किया कि कैसे इसे हम जल्दी से छील पाएंगे। तो देखिए जितना भी आपको मौसमी छीलना है तो आप इसको ना किसी बर्तन में रख कर के गर्म पानी डाल दीजिए, 2-3 मिनट या फिर 5 मिनट तक आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि जो छिलका है ना वो थोड़ा नरम पड़ जाएगा, और इसमें जूस है वो भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में निकलेगा। तो सबसे पहले तो मैंने छिलके को छील लिया, और छीलने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से ये इतना सारा छिलका निकला, और जो भी इसके पल्प वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से निकल गया। तो पल्प का इस्तेमाल तो हम करेंगे ही जूस निकालने में, ये जो छिलका है ना इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी मैं अभी आपको रीयूज़ बताती हूँ। तो बस मैंने इसका जूस निकाल करके पी लिया था, और छिलके को मैंने रीयूज़ किया। तो देखिए सबसे पहले ना आप इसको क्या करिए कि जिस बर्तन में आपने छीला है ना बस वैसे ही उसे चढ़ा दीजिए गैस पे, और इसको ना उबलने दीजिए। आपको पता है कि अभी मौसम थोड़ा नमी वाला है, और नमी की वजह से ना आपके घर में से भी स्मेल आती है, जगह जगह से स्मेल आती है, वो भी सीलन की। तो इसको दूर करने के लिए या फिर घर की स्मेल को दूर करने के लिए आप ये छिलका अच्छी तरीके से उबालिए। आप देखेंगे कि जितना ही ये उबलेगा ना इसकी खुशबू उड़ेगी, और आपके पूरे घर की बदबू दूर करेगा ये। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से स्टीम निकल रही है। जब तक ये अपने आप से ठंडा नहीं होता ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपके पूरे घर के एटमॉस्फेयर को ये बिल्कुल चेंज कर देगा।
जहाँ से भी बदबू आ रही होगी आपके पूरे घर में इतनी बेहतरीन खुशबू आएगी ना कि सच में आप इस टिप को एक बार ज़रूर करके देखिएगा ट्राई। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लोगों में से ना बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है या फिर हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो चाहे क्रीम हो या फिर कोई सा भी सीरम हो, आपने अगर इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं तो इसके लिए बताती हूँ एक टिप। देखिए, इसका जो टॉप वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे आप किसी भी चीज़ को गरम कर लीजिए और होल बना लीजिए। तो मैंने चाकू को गरम किया और होल बना लिया। अब देखिए, जो भी की चेन आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इस तरीके से इसे डाल लीजिए। तो ऐसा इसलिए मैं बता रही हूँ कि देखिए, कहीं भी आप रहेंगे ना तो ये चीज़ आपके साथ कैरी होगी और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इसको यूज़ करिएगा और इसके खोने का भी डर नहीं होता। तो ये टिप ना मुझे पर्सनली अच्छी लगी, क्योंकि सर्दियों में ना लिप बाम वगैरह हम लोग कैरी करते हैं ना, तो इस तरीके से आप कैरी करिएगा, काफ़ी कन्वीनियंट होगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरीके के जो डिस्पोजेबल पैकेट्स होते हैं हमारे घर में आते हैं, जब भी आप कोई फ्रूट्स वगैरह मंगा रहे हैं उस टाइम पे, तो आप ना इसको मत फेंकिए, ये बहुत काम की चीज़ है। देखिए, ये ना इसके अंदर 2 हुक्स होते हैं जिसमें ये लॉक होता है और अच्छी तरीके से ये कवर हो जाता है। तो आपके घर में मिर्ची, अदरक या फिर जो भी लहसुन वगैरह होता है, आप ना इसमें स्टोर करिएगा। इसमें क्या होता है कि होल्स होते हैं, तो होल्स की वजह से आपकी जितनी भी ये इस तरीके की सब्जियां हैं ना, ये बहुत ही सेफ़ भी रहती हैं और ख़राब भी नहीं होती। इस तरीके से आप अपने अदरक, लहसुन या फिर मिर्ची वगैरह को ना काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हम ना कुछ भी ऐसा रेसिपी बनाते हैं जिसमें चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल होता है, तो कई बार तो हम इसको मार्केट से परचेज़ कर लेते हैं। अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते तो आपके घर में सूखी लाल मिर्च तो होगी ही ना, आप उसको क्या करिए कि एक प्लेट में निकाल करके और डंठल वगैरह हैं उनको तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद ना आप इसको हल्का सा रोस्ट करिए। तो देखिए, रोस्ट करने में भी एक दिक्कत है कि ये बहुत ज़्यादा इसके धसके उड़ते हैं और पूरे घर में ये फैलते हैं, सबको छींक खांसी आने लगती है। तो इसके लिए क्या करना है कि जब भी आप इसको रोस्ट कर रहे हों तो हल्का सा, मतलब बिल्कुल 2 से 3 ड्रॉप के आसपास तेल इस पे स्प्रिंकल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल इसके धसके नहीं उड़ेंगे और ये बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएगा। फिर ठंडा करके आप इसको चिली फ्लेक्स बना करके डब्बी में डाल दीजिए। अब हमारे घर में ना जो भी घर गृहस्थी चलाती हैं औरतें, उनमें सबसे ख़ास बात पता है क्या होती है कि जब भी अब वो बाहर जाती हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें पसंद आती हैं और हम ख़रीद लेते हैं। ऐसी मैं भी हूँ, मुझे भी जो चीज़ अच्छी लगती है मैं ख़रीद लेती हूँ। अब देखिए, कई बार ना हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है, जैसे कि ये कटलरीज़ हैं, ये भी बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं। तो आपको क्या करना है कि इसको रख देना है। रखने का मतलब ये है कि जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं जितना उतना करिए, बाकी को आप इस तरीके के, अगर आपके घर में लंच बॉक्स के बैग रखे हैं तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। इस तरीके के जो लंच बॉक्स के बैग्स होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करिए। इसमें ज़िप लगी होती है तो मिट्टी भी नहीं जाती या फिर गंदगी, कीड़े मकोड़े भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते और इस तरीके से ये डब्बा यूज़ भी आ जाता है और आपकी चीज़ें भी सेफ़ और सुरक्षित रहती हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये ब्लैंकेट का बैग है। हम लोग अगर इस तरीके के बैग्स को ना फेंक देते हैं तो बिल्कुल समझदारी नहीं है। मैं तो इसमें जितने भी सूखे कचरे होते हैं वो भी डाल देती हूँ और इस तरीके से कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाना होता है तो भी मैं बना लेती हूँ और इसको रीयूज़ करती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बैग्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बीच वाला पार्ट कट कर दिया है और दोनों को अटैच करके इस तरीके से मैंने इसमें स्टेपलर लगा दिया है ताकि ये अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाए। तो मैंने इसको बाहर की तरफ से लगाया है, आप इसे अंदर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ना एक छोटा सा बैग बन जाता है। आप इसमें कुछ भी जैसे बच्चों के अंडरगारमेंट्स हो या फिर कोई भी छोटे कपड़े हों तो उनको आप इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये तो पहला था मेथड। दूसरा ये है कि आप इसको
बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ना एक दुपट्टा है ब्लैक कलर का। आपके पास कोई स्ट्रॉल होगी तो उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूँकि ये दुपट्टा है तो थोड़ा बड़ा है, मैंने इसको हाफ में से फ़ोल्ड कर लिया है। और ये जो डब्बा है ना, जैसे मैं इसके अंदर ये दुपट्टे को डाल रही हूँ वैसे ही सेम आपको डालना है। और इस तरीके से ना ये बहुत ही मजबूत हो जाता है बैग। इसमें आप अपने घर में पड़ी हुई साग सब्जी भी ले आ सकते हैं, हरी साग सब्जी, या फिर जो भी चीज़ आपको इसमें रखनी हो, जैसे कि किचन के कपड़े रखने होते हैं आप उसे भी रख सकते हैं। मतलब इसको मल्टीपर्पज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये हैंडल है तो हैंडल की वजह से आप इसको टांगने में आपकी हेल्प करेगा ये। तो इस तरीके से ना आप इसका रीयूज़ करिए। अगर आप दुपट्टे को फिक्स करना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से चिपका भी सकते हैं। देखिए मैं आपको टांग के भी दिखा रही हूँ, अच्छा लग रहा है ये और काफ़ी मजबूत हो गया है। तो इस तरीके से भी इसका आप रीयूज़ करिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये बोल है और बोल में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक। नमक के साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा विम लिक्विड जेल, ठीक ना। तो इसमें मैं नमक इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपके बच्चों की जो टिफ़िन होती होगी ना, आप देख रहे होते होंगे कि जब आप उसको साफ़ करते हैं ना तो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन नहीं हो पाता। जो भी तेल वगैरह होते हैं, प्लास्टिक के अगर डब्बे हैं तो ऊपर चिपक जाते हैं उसके अंदर। तो फिर भी स्टेनलेस स्टील होता है बट ऊपर की चीज़ें तो प्लास्टिक होती हैं ना, तो कई बार वो भी चिपचिप होने लगती हैं। तो इस तरीके से नमक अगर इसमें ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स करके इससे अगर बर्तनों को या फिर अपने बच्चों के लंच बॉक्स को वॉश करते हैं तो आप देखेंगे कि अंदर की स्टेनलेस स्टील तो साफ़ होता ही होता है, जो ऊपर प्लास्टिक होता है ना वो भी बहुत अच्छी तरीके से क्लीन होता है। और एकदम से आपके बर्तनों से ना, जब आपके बर्तन साफ़ होते होंगे ना, तो जितने लोग मतलब बर्तन वॉश करते होंगे मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे कि जब बर्तन अच्छी तरीके से साफ़ होते हैं ना, चाहे प्लास्टिक हो या स्टील हो, उसमें से चिर चिर की आवाज़ आती है जब आप उस पर रगड़ोगे ना हाथ। तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर जितनी भी गंदगी है वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो गई है, तेल के बिल्कुल स्ट्रेन्स नहीं है उसके ऊपर। तो इस तरीके से मैं ना बच्चों के टिफ़िन को साफ़ करती हूँ और बच्चों की टिफ़िन हमेशा चमकती रहती है। तो ये तो था स्टील की बात, प्लास्टिक की बात। आप इससे एल्युमिनियम के बर्तन, आप इससे कांच के बर्तन, मतलब कोई भी बर्तन आप इससे वॉश कर लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से साफ़ होता है। तो मैं होप करूँगी कि ये टिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है, आपने एंजॉय किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और इसी तरीके से प्यारे प्यारे कमेंट भी करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के ना सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ना ये जो टारगेट है ना 1 लाख का, 1 लाख सब्सक्राइबर का, वो पूरा नहीं होगा। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलूँगी मैं अगली वीडियो में और तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। मैं भी अपना ख्याल रख रही हूँ। मैं आई एम श्योर थोड़े टाइम बाद मैं बिल्कुल अच्छी वीडियो बनाऊँगी और बिल्कुल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।